रुको, उसके चक पर पंच मारते क्लिप्स दिखाते हुए। दुनिया भर के फाइट प्रमोटर यहाँ आए हैं यह देखने के लिए कि वे क्या कर सकते हैं ताकि शायद एक और बड़ा हेवीवेट चैंपियनशिप फाइट करवा सके। वे जून में होने की संभावना के बारे में बात कर रहे हैं। लंदन से मिक्की डफिन जैसे लोग। अली अपने प्रतिद्वंदी को घुमाकर बात कर रहे हैं और खुद की रक्षा कर रहे हैं। अब वह पंच की शिकायत कर रहे हैं। मैं फिर याद दिलाता हूं, ये कभी नहीं हटाया गया। अली बाएं हाथ से आकर काम करने की कोशिश करते हैं। उनका पहला पंच चक वेपनर के कंधे के ऊपर से मिस हो जाता है। अली सफेद रंग में है, वेपनर लाल, सफेद, नीले में है। अली लेफ्ट हुक तकनीकें आजमा रहे हैं। वेपनर शरीर पर वार कर सिर की ओर बढ़ते हैं। अब अली भी उनके सिर के पीछे पंच मारते हैं। रेफरी टोनी पेरेस को मेहनत करनी होगी। अली सेमी काउंटिंग तकनीकें अपना रहे हैं। अब उनकी आंखों में क्रूरता दिख रही है। अली वेपनर की मानसिकता पर असर डालना चाहते हैं। वेपनर ने सिर के पीछे नहीं मारा, बस कुछ पंच चूके जो चेहरे पर लगने वाले थे। अली अंदर से लड़ना चाहते हैं। अब उन्होंने रेफरी टोनी पेरेस से बात की, जिन्होंने अली की बात मानकर चक वेपनर को चेतावनी दी। अली ने वेपनर के चेहरे पर धक्का दिया। वेपनर पंच मारने की कोशिश में है। रेड फॉक्स और जेम्स ब्राउन के साथ रिंग में वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद अली और चैलेंजर चक वेपनर हैं। वे न्यू जर्सी में हैं। वेपनर अली के चेहरे को निशाना बनाकर मौका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अली ने अभी तक पंचों की कोई श्रृंखला नहीं फेंकी है।
उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। रस्सियों पर लेटकर ज़हरे की तरह उन्होंने जॉर्ज फोरमैन को खुद को थकाने के लिए पंच मारने दिए। वेपनर अब कुछ अच्छे पंच झेल रहे हैं। मोहम्मद अली का मिड सेक्शन पर सीधा पंच। अली अपने स्पेरिंग पार्टनरों को वहां मारने देते हैं। इस व्यक्ति को नीचे चोट नहीं लगती, अब भी सिर के पीछे। टोनी पेरेज अली को देखते हैं, चेतावनी देते हैं। अली पेरेज पर चिल्लाते हैं। पेरेज एक अच्छे रेफरी है और अली से डरेंगे नहीं। वो चैंपियनशिप फाइट्स के लिए नए नहीं हैं। बस चक वेपनर के कान पर लगती है। धन्यवाद चक विटमैन। अली सिर के पास मुक्का रखकर खुद को बचा रहे हैं। वह सचमुच खतरनाक दाया पंच है। बस वेपनर की ठुड्डी छू गई। अली वेपनर को मार सकते हैं। अली के पास जबरदस्त स्नैप और हाथों की गति है, लेकिन उन्होंने पैरों की गति खो दी है, जो कभी कभी राउंड के अंत में दिखता है। ये अच्छा दाया पंच है जो वेपनर के बाएं गाल के पास से निकलता है। अली फिर से बाहर आते हैं। बहुत सारे प्रमोटर जैसे कि क्रिस डंडी और इरविन शिफ न्यूयॉर्क सिटी में, क्रिस बेशक मायामी बीच में। उनका मानना है कि ये फाइट ज्यादातर लोगों की सोच से बेहतर हो सकती है। वे इस बिजनेस को जानते हैं। अली साफ तौर पर चक वेपनर से पहले पंच लगा रहे हैं। अब उनके पास वैसी रफ्तार नहीं है जो 5 साल पहले थी। अली ये करना चाहते थे। वेपनर को चूकले पर मजबूर किया जा रहा है। अली जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। अब वेपनर के कोने में अल क्रेवरमैन और पैडी फ्लड को जवाब में चिल्ला रहे हैं। वेपनर वो खुद भी आपको ये मान लेंगे, लेकिन अली किसी भी आदमी को आत्मविश्वासी दिखा देते हैं। वो मैं रेफरी टोनी पेरेस के होठ पढ़ सकता था और उन्होंने कहा, बिल्कुल रोक दो अली, उसके सिर के पीछे मारना बंद करो। वेपनर इस भावना से बिल्कुल भी विचलित नहीं है। अली की हरकतें कहीं ज्यादा लचीली है, उसकी क्षमता भी कहीं ज्यादा है। नंबर 2, वह तीसरे राउंड में आगे है। ये एक हैवीवेट चैंपियनशिप फाइट है। कई लोग कहते हैं कि नहीं। चैंपियनशिप फाइट 15 राउंड के लिए निर्धारित है। अली का पंच बहुत जोरदार था। वेपनर और मांग रहा था। हालांकि वेपनर को कई बार मारा गया, फिर भी वो ताज़ा दिख रहा है। अली को जैब करते वक्त उसका चेहरा लाल था। अली बार बार उसे खींचते हैं। वेपनर रिंग के पीछे पहुंचता है। ज़हरे वो इस 6 फुट 5 इंच लंबे 225 पाउंड के दानव को अपने पास आने दे रहे हैं, लेकिन वह खुद को ऐसे ढक लेते हैं कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। अब पेरेज रेफरी वेपनर को अली को पीछे से मारने की चेतावनी देते हैं। अली ने यहाँ कुछ लोगों को जरूर प्रभावित किया होगा, लेकिन वेपनर को उन्होंने प्रभावित नहीं किया और उन्होंने उसे एक तेज दाहिने हाथ से हरा दिया। ये उसे वही रोकता है।
कभी कभी ये उसके सिर से टकराता है, पर वह बिना डगमगाए रहता है। वेपनर तो वेपनर ही है। वेपनर की आंखों में गजब का संकल्प है। अली सिर पकड़े रहते हैं, यही उनकी रणनीति है। ये गलती या लापरवाह लड़ाई नहीं, बल्कि उन्हें यही पसंद है। वह पकड़े रहते हैं और खुद को सुरक्षित रखते हैं। कोई उसे तभी मार सकता है जब वह अपरकट के साथ आए। हमें देखना चाहिए कि वे अली वॉकर और बोलो पंच किसे कह रहे थे। इतना मशहूर हुआ था, अब अली है पारा। लो, शुरू हो गया। राउंड 6। हैवीवेट चैंपियन मोहम्मद अली चक वेपनर का सामना कर रहे हैं और 5वें राउंड तक उन्हें बॉक्सिंग का सबक सिखा रहे हैं। हम राउंड 6 में हैं। वेपनर का खेल जारी है। वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब तक कुछ भी खास रोमांचक नहीं हुआ है, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है कि जब भी अली चाहें वो खेल को पलट सकते हैं। यही हकीकत है, मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा। चक वेपनर कभी अपने पैरों से नहीं गिरे। यह बुरा रिकॉर्ड नहीं है। उन्हें कई बार कट लग चुका है। उनके चेहरे पर 200 से ज्यादा टांके लगे हैं, लेकिन उस ऑपरेशन के बाद से सिर्फ 8 टांके लगे हैं, जो 2.5 साल पहले हुआ था। अली अब वही कर रहे हैं जिसमें वो सबसे माहिर है। आप जानते हैं वो क्या कर रहे हैं दोस्तों? वो आपको खुश कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं। आप जानते हैं वो किस मिट्टी के बने हैं? अली रस्सियों के सहारे झुके थे। तभी वेपनर ने पंच फेंका, लेकिन अली ने ग्लव्स से ज्यादातर असर रोक लिया। अली के तेज हाथों और फुर्तीले पलटवार के सामने चक वेपनर जैसे भारी भरकम और धीमे खिलाड़ी के लिए मुकाबला मुश्किल हो जाता है। मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा, बल्कि उसकी हिम्मत की सराहना करता हूं। अली ने इस मुकाबले में अब तक सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन फेंके हैं। दोनों ही जबरदस्त पंचों की सीरीज थी। अली वही कर रहा है जो उसने जॉर्ज फोरमैन के खिलाफ किया था। बड़े आदमी को पास आने दे रहा है। वो उसे थकाने के लिए पंच मारने दे रहा है। वेपनर दाहिने हाथ से पंच कर रहा है, लेकिन अली ने फिर से अपने ग्लव्स पर रोक लिया है। अपरकट के साथ वार करने की कोशिश कर रहा है। अली ने अपरकट से बचाव किया। वो कोहनी से मिड सेक्शन और ग्लव से सिर बचाता है, जिससे वेपनर के पास सिर्फ एक जगह बचती है, लेकिन वेपनर हमला नहीं करता। फिर अली रेफरी से शिकायत कर उसे पंच मारता है। अली कुछ नहीं कर रहा, बस आराम कर रहा है, दबाव बना रहा है। आप देख सकते हैं, मैं कहूंगा यहाँ लगभग 4 या 5 सेकंड, शायद 10 सेकंड। अली एक के बाद एक पंचों की बारिश करता है, क्योंकि हम राउंड नंबर 6 के आखिरी पलों में पहुंच रहे हैं और यही वो समय होता है जब अली आमतौर पर अपनी रफ्तार थोड़ी बढ़ा देता है। अली राउंड के आखिरी 30 सेकंड में कई राउंड जीतने के लिए मशहूर हैं। अब तक वेपनर ने यह राउंड जीत लिया है, लेकिन अब यहाँ अली आ रहे हैं। मोहम्मद अली की रफ्तार, ताकत और जबरदस्त बॉक्सिंग क्षमता को कम मत आकिए। अली अब पहले की तरह चारों ओर घूमते हैं। हालांकि अब वे 15 राउंड नहीं कर सकते, लेकिन वेपनर जैसे धीमे विरोधी के सामने वे जब चाहें ऐसा कर सकते हैं। बड़ी गोलाई में बाईं ओर घूम रहे हैं। ठीक है, वहां किक हुई और अली वेपनर में दोस्ती हो गई। अली अब जानता है कि वो पूरी तरह नियंत्रण में है। आठ राउंड तक कोई फाइटर नहीं गिरा। वेपनर को 7वें राउंड में कट लगा। घाव काफी खुला है। उसके पास अच्छे कॉर्नरमैन है। क्या वे अगले कई राउंड तक इसे बंद रख सकते हैं? यही बड़ा सवाल है। वेपनर अली और टोनी पेरेस के पास जाना चाहता है। 1 मिनट रुको, शुरुआती जैब से, और वो आ रहा है। अली टिके हुए है। चलो अली, रस्सियों से हटो और मुकाबला खत्म करो। वेपनर तो इस लड़ाई के खत्म होने की सोच से भी दूर है। आंख के पास कट से खून टपक रहा है, लेकिन अच्छा काम हुआ है क्योंकि 8वें राउंड में यह ज्यादा नहीं खुला। रेड फॉक्स को यहां जो हो रहा है वो बहुत पसंद आ रहा है। बस मोहम्मद अली का फैन ही है जिसे यह देखना पसंद नहीं आया।
मोहम्मद की पसली पर एक जबरदस्त वार। वो बहुत थका हुआ है, फिर भी अली पर हमला करता है। अब उसके पैरों में फुर्ती नहीं रही। उसके घुटने जवाब दे चुके हैं, लेकिन अली अभी भी कजांदों के साथ अंक बना रहा है। अच्छे लेफ्ट और राइट पंच। आप देख सकते हैं कि वेपनर के घुटने अभी जवाब दे चुके हैं। ग्रासियस। वेपनर जुझारू है, पर अली का बायां हाथ बहुत खतरनाक है, और अगर वह दायां हाथ चला सके। नौवें राउंड में दोनों पैर ऊपर कर कैनवास पर गिरा था, लेकिन अब अली ने 10वें राउंड में रफ्तार बढ़ा दी है। अब दिख रहा है कि वेचनर की बाईं आंख काफ़ी सूज गई है। जैसे सबको उम्मीद थी कि फाइट 4, 5 या 6 राउंड से आगे जाएगी। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि अली इस फाइट में कैनवास पर गिरेंगे। हर किसी को उम्मीद थी कि वेपनर को कट लगेगा, और उन्हें कट लग भी गया है। चैंपियनशिप फाइट में क्या होगा कहना मुश्किल है। अली पूरी तरह नियंत्रण में है, वो बस उस समय फिसले थे। वो वाला रिचर्ड। मोहम्मद अली वेपनर को जब चाहे जहां चाहे मार सकते हैं। वेपनर उसका जवाब नहीं दे सकते, चाहे वो जितना भी चाहे। टोनी पेरेज दोनों फाइटर्स को अलग करते हैं। अली सफ़ेद ट्रंक में बाईं ओर है, वेपनर लाल सफ़ेद नीले रंग में है। वेपनर निशाना नहीं लगा पाते। अजीब लग रहा है।